27 अक्टूबर। सब बच्चों की यही आई है। एक बार सॉल्व कर दूं। देखो भाई, जैसे कि ना 18 तारीख है, 18/8/18, तो मुझे 70 दिन जोड़ने हैं। तो सबसे पहले तो अगस्त के कितने दिन रह गए वैसे? 18 तो खत्म हो चुके हैं, तो 13 डेज ऑफ अगस्त हो गए। फिर सितंबर के 30 दिन, अभी भी 43 है। तो अब मैं कितने जोड़ूं? अगर मैं सितंबर हो गया, अक्टूबर 31 तो नहीं कर सकता ना, बढ़ जाएगा आगे। तो कितने दिन बच रहे बच्चे? 27। तो क्या ये 70 डेज बन गए? बिल्कुल बन गए। तो भैया 27 अक्टूबर आ गई ना डेट। ठीक है ना, 27 अक्टूबर 26, और 3 दिन आप जोड़ोगे तो 28, 29, 30। 30 अक्टूबर 26। कहीं क्लियर है? ओके। अगर आपको ये क्लियर है तो बेटे एक छोटी सी बात और रह गई, इसको लिखे रहने देते हैं। इफ MD's मेच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, ओहो, जैसे दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गेस्टेड हॉलीडेज, बैंक की छुट्टी होती है भाई, इज अ पब्लिक हॉलीडे, या आप कह सकते हो संडे। और मैं कौन सी डेट की बात कर रहा हूं? मेच्योरिटी डेट। यानी कि लेट्स सपोज, एग्जाम्पल, 15 अगस्त 26 को कोई मेच्योरिटी डेट थी। तो आप मुझे बताइए, 15 अगस्त को तो बैंक बंद होगा। आपका दिमाग चल सकता है सर 15 अगस्त सर ऑनलाइन भी तो ट्रांजैक्शन हो जाए। देखो सर्वर तो चलते रहते हैं, लेकिन ये पुराने टाइम के बने हुए और बैंक बंद होते हैं तो दिक्कत तो आती है। ठीक है, तो मैं 15 अगस्त को पे कर पाऊंगा आपको, क्योंकि उस दिन तो बंद है। तो क्या करूं, एक दिन आगे जाऊं या एक दिन पहले? आई मीन बिफोर और आफ्टर? बिफोर, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि इस दिन छुट्टी थी। ठीक है, तो प्रायर वर्किंग डे, तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चे? प्रायर वर्किंग डे, दैट इज 14 अगस्त 26। ठीक है जी। पब्लिक हॉलीडे पे प्रायर, अच्छा जी। और बेटे, अगर कोई इमरजेंसी में छुट्टी हो जाती, बैंक स्ट्राइक, या फिर आप ये कह सकते हैं देर इज बैंक स्ट्राइक, या फिर अनफोर्सीन हॉलीडे, जैसे कि भाई साहब 15 फरवरी 26 को बैंक स्ट्राइक है, पर मेरी तो मैच्योरिटी डेट ही यही पड़ रही थी। मुझे क्या पता था बैंक स्ट्राइक हो जाएगी इस दिन। अब क्या करूं? एग्जैक्टली, नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है बच्चे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 16 फरवरी 26। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे। ओके, सिंपल सी बात है, कोई याद करने की है नहीं। जो एकदम से हो जाएगा तो वो तो आगे जाएगा, जो प्लान्ड होता है उसमें बिफोर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? छोटी सी बात रहेगी जी। आपने सारी की सारी बातें जो करी, वो आपने करी थी बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, प्रोमिसरी नोट जरा सा है, ऊपर जगह छोड़ी हुई है बच्चे, है ना, जगह है ना। बस एक फॉर्मेट बनाएंगे और इतना सा लिखेंगे, प्रोमिसरी नोट खत्म हो जाता। प्रोमिसरी नोट जो होता है ना, वो बायर बना, वो कहते हैं कि मिस्टर बी, दैट इज आई मिस्टर बी, प्रॉमिस टू पे रुपीज 1 लाख। बहुत अच्छी बात है। ही प्रॉमिस टू पे रुपीज 1 लाख टू मिस्टर। अब आप एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर बियरर वर्ड नहीं आ सकता। यहां पे बियरर वर्ड आ सकता है,
यानी कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर सकता हूं, डिस्काउंट करा सकता हूं, पर मैं प्रोमिसरी नोट को नहीं करा सकता। पेमेंट ए को ही जाएगी, यानी कि ए को ही आना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर एकदम क्लियर होता है। और दूसरी बात, सर जी ये जो प्रॉमिस है, ये होगा भाई साहब, मैं वादा करता हूं पैसे होंगे तो दे दूंगा। ये कंडीशनल प्रॉमिस होना, कोई कंडीशन होनी चाहिए या अनकंडीशनल होना चाहिए? अनकंडीशनल। वेग क्यों टर्म्स लिखी जाएंगी? ठीक है, सो दिस प्रॉमिस इज ऑल्सो अनकंडीशनल। टेन्योर लिखा होगा, बी के साइन हो रखे होंगे, और मान लो 12 जनवरी 26। सर जी ए के साइन हुए हैं नहीं है कोई बात नहीं। अच्छा छोटी सी बात इन दोनों में कॉमन, ये ना एक आपने वो रेवेन्यू स्टैम्प देखा है बच्चे? वो 1 रुपए का, वो जैसे रेवेन्यू आपने वो देखा, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेवेन्यू स्टैम्प भी दोनों के दोनों में लगी होती है। क्योंकि देखो क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ, जब प्रॉपर्टी बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो ब्लैंक पेपर पे प्रिंट करके टर्म्स लिखा जाता है, स्टैम्प पेपर पे होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ना स्टैम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट होता है ना, उसमें दोनों पार्टीज लायबल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कि कोई भी पार्टी ने अगर नहीं वो करा, और अगर नहीं माना, तो आप कोर्ट जा सकते हो। हालांकि लॉ की नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा नहीं, आज के टाइम पे कहते हैं व्हाट्सएप भी एक एविडेंस होता है। ठीक है, पर लोग क्यों करते हैं, एक रीजन तो यही है, पर वैसे अगर रिटर्न में भी अगर है तो होता ही है, मतलब कोर्ट केस तो होता ही है। मे बी वो एक स्ट्रॉन्गर एविडेंस माना जाता है, क्योंकि एक तसल्ली मिलती है भाई स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है भाई, समझ रहे हो? क्योंकि स्टैम्प पेपर का मतलब होता है कि सरकार को कोई ना कोई पैसा गया है इस एग्रीमेंट की वजह से, तो उनकी एक बाउंडेशन आ जाती है, उनका एक चैनल अलग हो। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है जी। लो ए के साइन भी ले लो, कोई कंपलसरी तो नहीं है, ए के साइन भी ले लो। मुद्दे की बात ये है, मेरे को आपको इसमें सिर्फ ड्रॉ ही बताना है। कैन यू टेल मी हु इज द ड्रॉवर? ड्रॉवर। हु इज द एक्सेप्टर? बी। हु इज द ड्रॉई, किसके ऊपर बनाया गया है ना बच्चे? हु इज द पेयर? बी। हु इज द पेई? हाँ, तो बस इतना ही जानना था आपको, बाकी जर्नल एंट्रियां तो सारी सेम ही है। कहिए साहब जी। ऑल क्लियर? डन है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं ये सारा का सारा जो थ्योरी पार्ट था आपका, ये भी जरूरी होता है, 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आने के चांस हो जाते हैं, ये सारा डेटा होना चाहिए। आइए दोबारा से क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटे। और मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करानी है। नेक्स्ट क्लास में भी एक नया टॉपिक होगा, एकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है, वो हो जाता है 40-50 मिनट में, प्रैक्टिस होगी और यही होगा। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। पार्ट बी है ये नंबर 70। ये वाले मैंने कराने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज का नहीं है, आज आपको एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक वाला दिखाऊंगा। ये वाला, अरे नहीं तो म्यूचुअल अकोमोडेशन है, सॉरी। हाँ,
इंसॉल्वेंसी वाला कराता हूँ। ये ठीक है। देखना बच्चे, वैसे मैं सॉल्व आपसे ही कराऊंगा, लेकिन हम लोग डिस्कस पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका आरटीपी का भी है। ठीक है, आइए आराम से देखेंगे एग्जाम में कैसे रीड करना है, क्या करना है। देखो बच्चे, अब ना आईसीआई का भी क्या है ना, सीएमए का भी इनफैक्ट लेवल ना बढ़ता जा रहा है। पहले होता था कि आपने आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, वैसे ही आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बल्कि ऐसा है कि ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, ये क्वेश्चन और कोई और क्वेश्चन को मिक्स करके आए, समझ रहे हो। और वो ना, आप वो कॉम्बिनेशन बिठा नहीं सकते कि सर कौन से चैप्टर में होगा, क्या क्या आ सकता है। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, आप उसको इतना डिटेल्ड समझो कि आप उसको हैंडल कर सको। उसके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अभी जैसे टैक्स का पेपर हुआ, ठीक है भाई, 8 महीने क्लास चलती है टैक्स की। ठीक है, और उसमें हमने करे होंगे, पूरा मॉड्यूल बच्चों ने कर लिया, पिछले 5 साल के पेपर कर लिए, आरटीपी होता है एक, वो कर लिया, मॉडल टेस्ट पेपर होता है, 8 8 पेपर इंस्टीट्यूट ही देता है कि ये कर लो। एक क्वेश्चन नहीं है कहीं से, सिर्फ 10 से 15 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी सारा घुमा के पॉइंट आते हैं सारे, लेकिन वो उस वैरायटी का क्वेश्चन आप वही देगा, समझ रहे हो। और एक ही तरीका रह गया, और ये ऐसा पहले नहीं होता था। अगर मैं तो बोलूँ 3 4 साल पहले भाई ऐसे दिखता था, अरे ये तो आता है, ये तो आता है। अब हो गया, अरे ये तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पेपर पलट दिया सारा, क्या होगा। तो वो ना आपसे और कोर कॉम्पिटेंसीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। इतना लेवल हाई करना है तो बुक्स का भी लेवल हाई कर दो, बच्चा कर लेगा, मेहनत करने से थोड़ा ना घबराता, समझ रहे हो। तो हम लोग भी जैसे पढ़ाते हैं, अब भाई और सोर्स ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो आईसीआई हो, सीएमए हो, सीएमए का तो फिर भी कंपैरेटिवली ठीक ही आ रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा। पर आप इतने क्वेश्चन कर जाओगे, उससे आप समझो कि आपको ये सीखना है कि आपको एक एक चीज का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन करने से वो नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये होता तो क्या होगा, ये होता है तो क्या होगा, सारी बातें बताना चाहिए। ठीक है बच्चे, लेवल ना थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एनीवेज, मुद्दे की बात पर आते। रीटा ओड 1 लाख टू सिरिमन। क्या मैं कह सकता हूं, सिरिमन कह सकता हूं सेलर लग रहा है ना। और रीटा कौन है बच्चे, बायर। कितने रुपए में, 1 लाख रुपए। हालांकि सेलर बायर का वो नहीं है, ओड है, हो सकता है कभी उधारी कुछ ले रखी हो, क्या हो, सेल भी नहीं बोल सकता, कैसे बोल दूं मैं। लिखा है यहाँ पे इसने सेल करिए, नहीं हो सकता लोन लिया हो, कब लिया हो मुझे क्या पता, समझ रहे हो? On 1st October 2019, Rita accepted a bill drawn by Siriman for the amount at 3 months. 1 अक्टूबर को रीटा ने एक्सेप्ट करा, रीटा की बुक्स में बीपी, सिरिमन की बुक्स में बीआर, 1 लाख रुपए का 3 महीने। जस्ट टू हेल्प यू इन द बिगनिंग, ये पहले सिरिमन की बुक्स बनी हुई है, पहली एंट्री सीधा बीआर टू रीटा, समझ आ रहा है। डेट है 1 अक्टूबर, डेट नहीं डाली हुई, डालने को हम डाल ही सकते थे, 1 अक्टूबर 2019, 1 लाख 1 लाख, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000। अब आप एंट्रियां खुद डालोगे, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बैंक में 99,000 डिस्काउंट टू बीआर, 1 लाख रुपए ऑन 3 अक्टूबर 2019। तो 3 अक्टूबर 2019 को बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। लो जी लो, रिन्यूअल बोले तो ओरिजिनल बिल डिसऑनर, और ओरिजिनल बिल डिसऑनर, बैंक का बिल डिसऑनर कर दिया, तो श्रीमन से बैंक तो ले ही लेगा पैसा, क्यों, है ना बेटे। अगर डिसऑनर हुआ है, यानी कि रीटा जो है वो बैंक को पैसा नहीं देगी, तो बैंक बेटर रहेगा, बैंक तो श्रीमन से ले लेगा, क्योंकि उसने तो सिक्योरिटी रखवाई होगी श्रीमन ने तो,
आप समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है बैंक नुकसान उठाएगा? ऐसे तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम पूरा। हम्म। ध्यान है ना आपको? हमने लास्ट ऐसे देखा था, अगर आप डिस्काउंट करा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, बैंक आपको ऐसे ही पैसे दे देता है, सिक्योरिटी रखवाता है आपसे। और अगर मेच्योरिटी पे पैसा नहीं मिला तो मेरे पास सिक्योरिटी है, मैं तुमसे पैसा ले लूंगा। तो श्रीमन को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और डेटर किसको बना देगा? रीटा। क्लियर है? श्रीमन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली। अभी के अभी 50,000 दो, together with interest on remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months। सर जी ये क्या बोल गया? आप आराम से सुनिए, चलो मैं ही करा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन। मुझे पहले आप इतना बता दो, क्या तुमको ये वाली एंट्री देखो, डेट कोई दे नहीं रखी थी, बिफोर द ड्यू डेट है। ठीक है, पहले मुझे बताओ पहली 3 एंट्रीज क्लियर है? अब आप सोचिए कि मैंने, श्रीमन ने रीटा को क्या बोला? उसने बोला पहले तो तू मुझे 50,000 रुपए दे। टोटल कितने थे? 1 लाख रुपए। पहले तो 50,000 रख यहीं पे अभी के अभी। तो क्या मैं बोल सकता हूं बैंक टू रीटा 50,000 और 50? दूसरी बात, टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बात का, लेट पेमेंट का। कितने रुपए की लेट पेमेंट? वो 50 तो अभी के भी दे दिए, वो थोड़ा ना कोई लेट है। तो जो अभी तक नहीं दिए उसी के ऊपर तो ब्याज लगेगा। आप समझ रहे हो? तो यार मैं आज आपको बोल रहा हूं मैं पैसे नहीं दे सकता, आपने कहा थोड़े तो दे दो, तो ये जो अभी दे दिए ये थोड़ा ना लेट है, जो नहीं दिए वो लेट है। और कितने रुपए? 50,000। उस 50,000 पे 12% 3 महीने का कितना बन रहा है? 1,500। तो आप समझो, ठीक है, तो 1,500 की इनकम हो रही है। अब मैं आपको ऊपर की एंट्री बताना चाह रहा हूं, मैंने रीटा जी को बनाया डेटर। रीटा जी आप बनते हैं 1,500 से मेरे डेटर, आपसे लेने हैं पैसे। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या हो गई? इंटरेस्ट इनकम हो गई। और अगली एंट्री में बैंक अकाउंट टू रीटा 1,500 1,500 और बढ़ जाएगा। करा हुआ है बेटे, रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली यही करा था हम लोगों ने लास्ट क्लास। ठीक है, अभी आप लिखोगे तो अभी और क्लैरिटी आएगी। रीटा शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। चलो भाई नया बिल भी एक्सेप्ट करो भाई। तो नया बिल बनेगा बिल रिसेबल टू रीटा 50,000 का। These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent, and 40 पैसे could from a rupee could be recovered। मैं आपको इससे आगे भी इसलिए लेके जा रहा क्योंकि पहले आप एंट्रियां डाल लो। लास्ट में क्या होगा? रीटा से जो भी मैंने पैसे लेने हैं वो इंसॉल्वेंट हो गई। पैसे कितने लेने हैं मैं आपको डेबिट क्रेडिट करके समझा दूंगा, लेकिन 40% मिल रहा है। यानी कि अगर मान लो उससे मैंने 100 रुपए लेने थे तो 40 मिल रहे हैं, बाकी 60 बैड डेट हो गए। ठीक है जी। एक बार एंट्रीज डालना शुरू कर दो बच्चे, और समझ समझ के डालना। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एंड दिस कैटेगरी इज इजी कैटेगरी, मतलब ऐसे नंबर हम छोड़ नहीं सकते। है दोस्त? क्लियर है? पहले का क्योंकि कनेक्ट, ये इस वजह से जो कोई इंटरेस्ट अकाउंट में 15,000 का अमाउंट 1,500 वो 1,000 अच्छा 1500 1500 1500। तो फिर जो 51,500 है वो 1,500 में रिमेनिंग अमाउंट जो भी उसने पे नहीं किया है तो अपफ्रंट पे कर दिया वो तो हो गया। नहीं दोस्त, ये जो है ना, देख पहले तूने ना क्या करा कि मैंने रीटा को डेटर बनाया कि यू हैव टू पे मी 1,500 फॉर द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, और फिर उससे वो पैसे ले लिए बैंक टू रीटा 1,500 बैंक, और जो इमिडिएटली दिया वो भी बैंक टू रीटा। इसकी एंट्री आपको दो डालने का मन करा, आप दो डाल लो। जैसे समझ कि ये मैंने इंटरेस्ट ड्यू करा, इसी के साथ एक और एंट्री डाल दे कि रीटा जी इंटरेस्ट दे दो बैंक टू रीटा।
रही बात इमिडिएटली 50,000 वाली, आपको नहीं मर्ज वाली अच्छी लग रही है, आप ऐसे लिख लो, छोड़ो इसको। अरे उन्होंने मर्ज कर दिया बस उसी को। ठीक है दोस्त, अब एक बार ना बच्चे ये एंट्रीज बनाने की कोशिश करिएगा, और यही क्वेश्चन ही करेंगे, एक बार देखते हैं। ऑनलाइन में भी हो रहा है बच्चों का। That interest was paid on bill or was renewable because in some question the module is not distinguishable नहीं है तो हमें पे करना और प्रोवाइडेड इमीडिएटली वाला ले लेंगे बच्चे। और मेरे को आप ऐसी लैंग्वेज दिखा देना, वैसे हर उसके अंदर क्लियर होता है। ठीक है, तो मेरे को एक बार दिखा देना, और अगर नहीं है तो वी कैन एज्यूम, और आप कुछ भी एजम्पशन डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दोनों की एंट्रीज ही डालना है ना, पहले इसकी डाल लो, फिर रीटा की भी एंट्रीज और डाल लो। कहीं डाउट है तो मुझे बता देना बच्चों।
Access accounts की और accounts और bond की जगह accounts की और bond की हाँ वो तो मिली इसको ऐसे ही मॉडल है नहीं मुझे नहीं एग्जाम अकाउंट के मैथ और सीए की बाकी होती है इसकी है जो इंस्टीट्यूट की है हम इंस्टीट्यूट की है वीडियो पर देख के बाकी बाकी कुछ और मोड से क्या होगी फाइनेंस वाली है पूरा हो गया राइट तो पूरा हो गया ना कुछ कौन सा यूट्यूब करे था पूरा नहीं किया था ना आया ही मतलब वो की है मॉडल लॉक मॉडल ना हाँ वीडियो है ना नहीं क्वेश्चन जो आ रहा है जरूरी है जरूरी भी है सही है फिर थर्ड वाला समझाओगे थर्ड वाला इंटरेस्ट 50,000 थर्ड वाला ना नहीं रीटा तो बैंक अकाउंट है इधर तो बैंक अरे उसको बिहार बिहार बना था ना बैंक को दिया था। अब तो उसने डिक्लेयर कर दिया मैं नहीं दूंगी अच्छा तो उसमें बैंक तो आएगा ना पैसा मांगने तो उसने रीटा को बैंक का वो बोला। तो बैंक अकाउंट को देना रहेगा ना रीटा को अरे बैंक बैंक देगा रीटा को ना पीपीआर अगर बैंक को पेमेंट करनी थी। अगर वो पेमेंट करेगी तो बैंक पीआर देगा बैंक एक बैंक को पेमेंट देनी थी ठीक है एक और फिर एक नहीं दे पा रहा क्योंकि उसने भी ए को देना है कि रीटा को देना है देख अरे हाँ रीटा को देना था ठीक है जो उसके पास आएगी तो वो कैसे देगा। अच्छा तो उसके बाद तो उसने एक को कहा एक से मांगा बैंक ने उन्हें वो रिटर्न नहीं दे रही थी तो उसने कहा उसने रीटा से ले ली उसको फिर से अपना डेबिट बना लिया एंट्री नहीं होता पहले उसको हटा दिया था ना रीटा रीटा तो बैंक अकाउंट एंट्री सुनो देख पहली एंट्री क्या है पहली एंट्री हाँ वो तो बीआर टू रीटा ठीक है रीटा रीटा ठीक है अगर समझाओ एंट्री समझाओ कैसे कर सकते देख रीटा डेबिट की हाँ और तो बैंक से लोग पैसे लगे रीटा को तो करने था ना कुछ से कंफ्यूज हो रहा है क्या बोल रहे भाई डेटा डाटा ऐसे करेंगे हाँ प्राइवेट में भी बैंक से पैसे आ गए थे 99 और बैंक में एक्चुअल आए नहीं वो काट लेगा ना फिर उस बैंक पर देखेगा वो आए थे 99 तो करके करते थे बैंक से पैसे अगर इसमें ऐसे लिखे डेबिट व्हाट कम्स नहीं होगा नहीं होगा सिक्योरिटी तक गिवन सो सुधार पेपर तो 6 घंटे में कर जाएगा मतलब अभी रीटा को बैंक को देना है ना नहीं इसका मतलब ये क्या विदेश में पड़ता सेकंड एंट्री में खत्म बिजनेस पर और विदेश में तो गायब शो हो गया बैंक डेबिट है नहीं तो सिमरन बैंक को दिया ना डिस्काउंट कराया था तो बैंक के पास भी आ जाएगा ना ठीक है वो भी लेके जाएगा उसे पैसा नहीं मिले हाँ रीता से पैसा नहीं मिले उसे हाँ तो इससे मांगे कैसे मांगेगा सिमरन से मांगेगा वही यार है सिमरन है सिमरन से मांगेगा उसके बैंक से पैसा काट देगा ना जो दिन के समय अच्छा ये मतलब दिया अच्छा उसने। मतलब सिमरन ने भी नहीं दिए उसको सिमरन ने पैसे ले लिए उससे बैंक से पहले तो रीता के पास बैंक देखो रीता के पास गया बैंक रीता ने नहीं दिया उससे ना उससे जब तो पैसे नहीं मिले तो सिंगल से लेके ठीक है तो वो वापस पैसे किससे लेगा जो उसने रिटर्न किया आपके घर पे
फिर से लेगा वो पैसे। मतलब क्या कह रहे हो? पहली एंट्री से हाँ पहले रिलीज हो रहा है रीता से, तो बिल इक्वल टू रीता। रीता का बिल लेके गए बैंक के पास, बैंक से पैसे आ गए बैंक में, बैंक आ गया, डीआर का बैंक होता है। अब बैंक को पैसे मिले नहीं, तो बैंक हमारे बैंक से काटेगा ना, जिसको ये और इसीलिए टू बैंक कर दिया। और वो पैसे हम उसके मतलब बैंक से गया ना। और पैसे हमें वापस रीता से लेने का दो से तो रीता से कौन देगा? सिमिलर सिमरन लेगा। बैंक बैंक से ले लिया हमने। बैंक जाए तो ऊपर डेबिट है, बैंक का मेथड खत्म तो क्रेडिट करते हो उसको, बैंक गायब हो गया। अब बचा सिमिलर सॉरी एंट्री में अगर बैंक अकाउंट को रीता को लगा तो तो इंटरेस्ट भी है ना, इंटरेस्ट के लिए भी डेटा बना रहे ना सर। 1 लाख तो ले ले, 15 बच्चे आगे तक क्या कहानी है भाई? ओहो, हो गया। कब से आ रही? अभी मैं कराऊं क्या या हो गया? इंसॉल्वेंसी वाला बाकी पॉइंट हो गए? मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको अकाउंट्स को कोर में पकड़ना है भाई। क्या चीज है? एक सिंपल सी बात है, देखो आप कभी भी किसी भी अकाउंट को डेबिट करते हो, इसका मतलब क्या होता है? आपने उसे डेटर बना, ठीक है। आओ जरा रीटा का हिसाब देखते हैं। आपने पहले क्या करा? अच्छा, एक चीज ये हो सकता है ट्रिकी हो जाए आपके लिए। रीटा क्रेडिट हुई, बट माय क्वेश्चन टू यू इज, जब वो 1 लाख से क्रेडिट हुई तो रीटा का बैलेंस क्या हो गया लेजर का? 0 हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ना रीटा ने पहले से पैसे देने थे, तो इसका मतलब रीटा 1 लाख से तो डेटर चल ही रही होगी। हमने एंट्री नहीं डाली, पर पहले पिछले सालों में डेबिट तो हो रखी होगी ना। क्या मैं कह सकता हूं टू स्टार्ट विद रीटा का डेबिट बैलेंस था 1 लाख का, और जब आपने उसको क्रेडिट कर दिया 1 लाख से, तो अब रीटा का बैलेंस क्या हो गया बच्चे? एग्जैक्टली exactly। पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि 1 लाख डेबिट है, तो मैंने 1 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो मैंने माइनस लिख देता हूं बस यहां पे। नाउ द बैलेंस इज 0। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ? फिर रीटा डेबिट हुई कितने से? 1 लाख से। मैं तो जी उसके लेजर को ही पकड़ रहा हूं बस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1500 से फिर दोबारा डेटर बनी। फिर कब आया नाम रीटा का? फिर नाम आया रीटा क्रेडिट हुई बच्चे 51,500, विच मीन्स क्रेडिट हो गई। फिर क्या हुआ बच्चे? 50,000 से फिर दोबारा क्रेडिट हो गई। ओहो, और ये क्या हुआ? डेबिट की हो गई, डिसऑनर हो गया था। तो रीटा क्या हो गई? 50,000 से डेबिट। अब आप मुझे बताइए, आखिरी एंट्री तो वही होगी कि कितना क्या बैलेंस है। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रीटा? अगर मैं बोलूं ये डेबिट क्रेडिट का लॉजिक लगा के, रीटा का बैलेंस कितने का आ रहा है? 50,000 ही आएगा, है ना। लेकिन ये ऐसे चेक करना जरूरी होता है। अभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हमें सिस्टम तो आना चाहिए। हाँ, आप लास्ट में बोल सकते थे कि सर उसका 50 का ही बिल था जो बैलेंस था और वो डिसऑनर हो गई, तो करने को तो मैं शॉर्ट में कर सकता था, लेकिन 50,000 डेबिट, कितने रुपए दे रही है वो? 40%, 20,000 रुपए। तो कितने का बैड डेट हो जाएगा? 30,000। आपके सामने एंट्री है, बैंक अकाउंट 20,000 कैसे? 50,000 का 40%, बाकी बैड डेट और रीटा का बैलेंस खत्म करो रे। टू रीटा कर दोगे 50,000। रीटा डेटर थी, उसने बोला जितना है यही है, तो उसका बैलेंस तो पूरा ही खत्म करूंगा ना। तो रीटा का बैलेंस पूरा खत्म हो गया और ये डेबिट हो गया। क्या ये क्लियर है? और यही चीज रीटा की, अच्छा रीटा की बुक्स में क्या, आप रीटा की बुक्स में सिर्फ आखिरी एंट्री बता सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, टू डेफिशिएंसी। जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, और अगर उसने मान लो मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैंने आपको 100 रुपए देने थे, मैं नहीं दे रहा, तो मेरे तो फायदा ही है ना। इफ यू हैव अ लाइबिलिटी और अगर आप उसको पे ही ना करो, तो उसको फायदा ही तो बोलते हैं।
आपने बैंक से लोन लिया, इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, आप लेके भाग गए पैसा, ये फायदा है। समझ रहे हो? तो बेसिकली रीटा लास्ट एंट्री क्या डालेगी? रीटा बोलेगी सिरिमन को देने कितने थे? 50,000। तो बैलेंस तो 50 से ही खत्म होगा। टू बैंक 20,000, जो बच गए वो क्रेडिट हो गया जी, फायदा है, उसको डेफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो। अगर इसको डिस्काउंट मिल गया होता तो मैं डिस्काउंट लिख देता। एक्चुअल में तुमने किसी से सेटल 50 की 20 कर ली, तुम्हारे हैं नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे हैं कि यू हैव टू पे 50,000, यू पे 20,000, अकाउंट सेटल्ड, तो उसे डिस्काउंट कर देते। पर यहाँ डेफिशिएंसी क्यों? इंसॉल्वेंट है जी वो। इंसॉल्वेंसी में एक लेजर खुल जाता है कि जो भी पैसे आप नहीं दे पा रहे उसको डेफिशिएंसी बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ऐसी एंट्रीज भी आएंगी नीचे। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? तो अब आप क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में जो मैंने पहले वाला होमवर्क दिया था वही कर लेना, ये वाले क्वेश्चन कर लेना। सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो तुम्हें बता देता हूँ, नहीं 1 और 2 तो मैं नहीं कराना, ठीक है। ये वाला अगला देख लेता हूँ, फोर्थ कर लेना एक, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन और कर लेना, और पहले वाला नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करें, ठीक है साहब? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हाँ दोस्त। Sir, could you please send this PDF on the group? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मुझे बात बताओ, आप सब बच्चे टेलीग्राम पर हो? भाई मैं टेलीग्राम पर ये भेज रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और मैंने कल ही फिर इसको कनेक्ट कर लिया था आगे टेलीग्राम पे, ठीक है दोस्त? ठीक है ब्रो, टेलीग्राम का अगर लिंक चाहिए होगा एक बार मैं भेज भी देता हूँ टेलीग्राम का लिंक भी, पर मैंने अभी अभी टेलीग्राम पर ये फाइल शेयर कर दी है पूरी, ठीक है।